Good morning, students. Today we will continue the same chapter and we will do the exercises. First is fill in the blanks. First, water was dripping from dash and the grass dash. पानी ट्री से गिरा था क्योंकि वो कंट्री रोड से गिरा था, वहाँ पे पेड़ थे तो डायरेक्ट तो बारिश होगी नहीं, तो पानी किससे टपक रहा था? ट्री से, क्योंकि बारिश हुई पेड़ों पे और पेड़ों से धीरे धीरे टप टप करके उनके ऊपर आ रहा था. एंड ग्रास कैसी थी? ग्रास वॉज वेट, ग्रास गीली थी. सेकेंड, द मदर बर्ड इज मेकिंग डैश. जो मदर बर्ड थी वो बहुत नर्वस हो रही थी, हमने पढ़ा था. फर्स्ट लिखा था वहाँ पे अ ग्रेट फर्स्ट अबाउट इट. डैश हैड क्लिम्ड मैनी अ ट्री व्हेन ही वॉज अ बॉय. कौन किसने पेड़ की बहुत चढ़ाई की थी जब वो छोटा बच्चा था? तो अब्राहम लिंकन. आई स्टॉप्ड अ मिनट टू डैश, लिंकन आंसर्ड. जब लिंकन वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि क्यों रुके थे वो? टू गिव दोज बर्ड्स टू देयर मदर. फिफ्थ, अब्राहम लिंकन लेटर बिकेम वेरी फेमस एज अ. बाद में वो बहुत ही फेमस क्या बने थे? तो लॉयर और स्टेट्समैन मतलब पॉलिटिशियन. बी, नंबर द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इवेंट्स इन द स्टोरी. मीन्स नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें उन्हें अकॉर्डिंगली लगाना है कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ. तो फर्स्ट सेकंड वाला हुआ था वन डे इन स्प्रिंग 4 men वर राइडिंग ऑन हॉर्स बैक अलॉन्ग अ कंट्री रोड. उसके बाद हुआ फोर्थ वाला द स्टॉर्म हैड ब्लोन 2 of the little robins आउट ऑफ द नेस्ट. मीन्स जो स्टॉर्म था, ठंडी हवाएं चल रही थी, तेज़ हवाएं चल रही थी, उन्होंने 2 चिड़ियों के बच्चों को गिरा दिया था नेस्ट में से. उसके बाद हुआ था फिफ्थ, लिंकन गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड पुट द लिटिल बर्ड्स इनटू देयर नेस्ट. उन्होंने उन दोनों को वापस नेस्ट में डाल दिया. उसके बाद हुआ था फर्स्ट वाला द अदर लॉयर्स थॉट लिंकन टू बी फुलिश. सबने क्या सोचा कि पागलपंती की उसने. उसके बाद क्या हुआ था लास्ट में? थर्ड वाला लिंकन टोल्ड द अदर लॉयर्स दैट ही वुडंट हैव स्लेप्ट वेल इफ़ ही हैड लेट द बर्ड्स पेरिश इन द कोल्ड वेट ग्रास. उन्होंने बोला कि मैं पूरी रात सो नहीं पाता अगर उन्हें मरने हुए ऐसे छोड़ देता तो सीक्वेंस बनाए डी ए ई बी सी. Answer the questions with reference to the context. First, cheep 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 came a sound from the wet grass. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है who were making this sound. तो 2 little robins were making this sound. दो छोटी छोटी चिड़िया थी वो बना रही थी वो साउंड. What had happened to them? क्या हुआ था उनके साथ? तो द स्टॉर्म हैड ब्लोन द लिटिल रॉबिन्स आउट ऑफ देयर नेस्ट में से स्टॉर्म की वजह से गिर गई थी. सेकेंड इज वाई शुड वी बॉदर. हु सेड दिस? ये किसने बोला था? तो मिस्टर हार्डन ने बोला था. वॉट डज इट टेल यू अबाउट द स्पीकर. इससे आपको क्या लगा कि वो जो था वो कैसा था? तो इट टेल्स अस दैट ही वॉज वेरी सेल्फिश. वो बहुत सेल्फिश इंसान था. थर्ड, वेल वी ऑलवेज थॉट यू वर अ हीरो. हु सेड दिस टू होम. ये किसने कहा था? ये किस मिस्टर स्पीड ने कहा था अब्राहम से. तो मिस्टर स्पीड सेड दिस टू मिस्टर अब्राहम लिंकन. बी, डिड ही रियली मीन इट. क्या वो सही में ऐसा दिल से चाहता था? नहीं, अगर वो चाहता होता तो पहले वो भी रुकता. तो नो, मिस्टर स्पीड वॉज मेकिंग फन ऑफ मिस्टर लिंकन. नेक्स्ट इज ब्रेन वर्क के अंदर हम करेंगे. पहले समझ लेते हैं वर्ड दैट मैटर, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे. कॉलोकेशन. कॉलोकेशन क्या होता है? कॉलोकेशन इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more वर्ड्स यूज टुगेदर टू कन्वे पर्टिकुलर मीनिंग. मीन्स एक 2 और 3 वर्ड से बना के उसका प्रॉपर मीनिंग निकलता है, उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉलोकेशन. फॉर एग्जाम्पल, दीक्षा एंड आई गेट अलॉन्ग. अब इसमें गेट अलॉन्ग क्या है? कॉलोकेशन दिया है. हेयर गेट अलॉन्ग इज अ कॉलोकेशन विच मीन्स टू बी फ्रेंडली, टू बी ऑन फ्रेंडली टर्म्स विथ ईच अदर. इससे रिलेटेड हमें एक्सरसाइज करनी है. मैच द कॉलोकेशंस इन कॉलम ए टू देयर मीनिंग इन कॉलम बी. तो फर्स्ट का है गेट बाय. गेट बाय का मीनिंग क्या होगा? टू लिव और डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन. मीन्स किसको अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम उसके बोलेंगे यू कैन ईजिली गेट बाय, या कुछ भी गेट बाय का यूज़ करके हम सेंटेंस बना सकते हैं. सेकेंड इज फॉल बिहाइंड
टू मेक स्लो प्रोग्रेस और एज कम्पेयर टू अदर। फॉल बिहाइंड का मतलब कि कोई काम हम कर रहे हैं लेकिन हम बहुत ही धीरे कर रहे हैं बाकियों के कंपैरिजन में। थर्ड, कीप अप का क्या है? टू मैच विद समवन्स पेस और वर्क, ठीक है। फोर्थ, गेट डाउन टू का मीनिंग है टू स्टार्ट समथिंग सीरियसली, मतलब सीरियस होके कोई काम स्टार्ट करना। फिफ्थ, गिव अप, टू एक्सेप्ट लॉस्ट। गिव अप आपको सबको पता ही होगा कि जो हमने किया हमसे नहीं हुआ, हम उसे एक्सेप्ट करके गिव अप कर देते हैं।